वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बीजेटी का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। So the possible configuration of transistor in a circuit are common emitter, that is C, common base, that is CB, and third one is the common collector, that is CC। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के तीन कॉन्फ़िगरेशन है, इस तीन मोड्स में ऑन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है जो कॉमन इमीटर है, दैट इज C, सेकंड वन है कॉमन बेस, दैट इज CB कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड वन इज़ द कॉमन कलेक्टर, दैट इज CC कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है आपका C, दैट इज़ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। द इमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड एट द आउटपुट, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस एंड इट हैज़ द 2 जंक्शन। ओके, सो 3 टर्मिनल्स आर इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। ओके, तो अभी ये कॉमन इमीटर है, नाम ही उसका है कॉमन इमीटर। सो इमीटर इज कॉमन फॉर बोथ एज वेल इनपुट एज वेल एज आउटपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट के लिए इमीटर टर्मिनल कॉमन रहेगा। सो दैट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज अ कॉमन इमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। ठीक है, सो इनपुट इज फ्रॉम बेस टू इमीटर एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द this emitter and collector. So this emitter will be common for input and output. So that is your C configuration of transistor. Okay, second one is the common base configuration. So in similar way, the base is common between input and output, so that is called as a common base configuration. ठीक है, तो जैसे कॉमन इमीटर में इमीटर इज़ कॉमन, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बेस ऑफ ट्रांजिस्टर विल बी कॉमन फॉर इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कॉमन बेस का, तो जिसमें इनपुट जो रहेगा दैट इज़ फ्रॉम बेस टू इमीटर एंड आउटपुट इज़ टेकन फ्रॉम द बेस एंड दिस कलेक्टर। ओके, सो हियर फर्स्ट फिगर इज गिवन फॉर NPN ट्रांजिस्टर, सेकंड वन भी फॉर PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो NPN और PNP में डिफरेंस है सिंबल में सिर्फ एरो का। ठीक है, इन NPN दिस एरो इज टूवर्ड द बेस एंड इन PNP द एरो इज आउटवर्ड टूवर्ड द इमीटर। ओके, तो कॉमन बेस में बेस कॉमन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस कॉमन है इनपुट एंड आउटपुट में, सो दैट इज कॉल्ड एज अ common base configuration. Third one is the common collector configuration. So in common collector configuration, the collector is common for both input as well as output. तो यहाँ पे फिगर दिया है NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलेक्टर टर्मिनल है दैट इज कॉमन फॉर दिस इनपुट and output. So input is applied between base and collector and output is taken from the emitter and collector. Okay, so that is a CC configuration of a transistor. ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे स्टडी किया। ठीक है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है उसका हमें डिटेल स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। ठीक है, सो वी विल डिस्कस द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन सम डिटेल्स बिकॉज इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जनरली कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज यूज। ओके, सो इन कॉमन इमीटर और ग्राउंडेड इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो कॉमन इमीटर को ग्राउंडर इमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी किया जाता है। इन दैट द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन द बेस एंड इमीटर। तो जैसे हमने देखा कि बेस एंड इमीटर में इनपुट अप्लाई होगा। ठीक है, वाइल द आउटपुट इज ऑब्टेन बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल से आउटपुट इज
टेकन आउट, ठीक है। जैसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने सी कॉन्फ़िगरेशन लिया था, ठीक है। तो अभी हम इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे। So in circuit, the input voltage Vin is applied between the base and emitter, and the output is taken from the collector and base emitter terminal, sorry, ठीक है। तो IB is the base current, I is the emitter current, and IC is the collector current. This VC is the voltage applied between the collector and emitter terminal, ठीक है। And the output is taken from the this load resistance RL, that is a V out, okay. So that is a common emitter configuration. So in that emitter, this emitter will be common for both input as well as output. So this common emitter amplifier configuration produces the high current and the power gain of all the three bipolar transistor configuration, ठीक है। तो CE, CB एंड CC के कंपैरिजन में C emitter जो है, that is common emitter amplifier, that produces the higher current and the power gain. तो इसका power gain and current rating जो है वो higher है as compared to the CC and CB configuration. This is mainly because the input impedance is low and it is connected to the forward bias PN junction, ओके। तो इसका एक रीज़न ये है कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है, दैट इज इम्पीडेंस इज डिनोटेड बाय जेड, ओके। सो दैट इज लो and that is connected in forward bias of a PN junction, while the output impedance is high and it is taken in a reverse bias of PN junction, ठीक है। तो इसमें जो इनपुट इम्पीडेंस है वो कम है in case of forward bias of PN junction diode, and the output impedance is very high. So output impedance is high when the PN junction diode is, or PN junction will be a reverse bias, okay. Next point. So in this type of configuration, the current flowing out of the transistor must be equal to the current flowing into the transistor as the emitter current is given by, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट फ्लो हो रहा है ट्रांजिस्टर में से, ओके, सो दैट्स मस्ट बी इक्वल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इनटू द ट्रांजिस्टर, मीन्स दिस आई इमिटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ओके। सो आई जो है इमिटर करंट, दैट इज द combination of this collector current and the base current IB. So as the load resistance RL is connected in series with the collector, so the current gain of common emitter amplifier or the configuration is quite large, ठीक है। तो जैसे हमने देखा फिगर में जो RL है, load resistance, that is connected in series with the collector, okay. So the current gain of this amplifier is large, so the current gain is called as a current amplification factor, and it is defined as a beta DC is equal to IC by IB, where this IC is the collector current and IB is the base current, okay. Similarly, the ratio of the collector current and the emitter current is defined as, it is denoted by alpha. So alpha DC is equal to IC upon I. This IC is the collector current and I is the emitter current, okay. Then the relation between this alpha and beta is, here IC is equal to alpha I and beta is IB. So alpha DC is equal to beta divided by beta plus 1, and similarly for beta DC the relation is beta DC is equal to alpha upon alpha minus 1. Therefore the electrical relationship between these three current, that is IB base current, IC collector current, and I is the emitter current, it is determined by the physical construction of the transistor itself. So any small change in the base current, that is IB, will result in much larger change in the collector current, ठीक है। तो यहाँ पे बेस करंट में अगर कोई चेंज होगा, ओके, सो अकॉर्डिंगली देर इज़ अ लार्ज चेंज इन द कलेक्टर करंट, मीन्स कलेक्टर करंट इज डिपेंड ऑन द बेस करंट,
So the small change in the current flowing through the base will control the करंट इन इमीटर कलेक्टर सर्किट। ठीक है, तो इसी तरह से जो करंट फ्लो होगा बेस से, तो बेस करंट से यहाँ पे कंट्रोल होगा इमीटर एंड कलेक्टर करंट। सो टिपिकली द वैल्यू ऑफ बीटा डीसी इज इन बिटवीन 20 to 200। ओके, तो ये रेंज दिया है बीटा का 20 to 200 फॉर द मोस्ट जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर। एंड सो इफ द ट्रांजिस्टर इज बीटा डीसी is equal to 100, so then one electron will flow from the base terminal for every 100 electrons flowing between emitter and collector terminal। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर का जो बीटा है वो 100 है, then one electron will flow from the base terminal। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा बेस टर्मिनल से फॉर एवरी 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग बिटवीन this emitter and collector terminal, that emitter and this collector terminal। ओके, तो इस तरह से ये रिलेशन है बीटा का। ओके, सो दैट विल एंड द स्टडी ऑफ दिस कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देन विल सी द कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो कॉमन इमीटर दैट इज सी कॉन्फ़िगरेशन का हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। Here circuit diagram for common emitter characteristics is given here। Okay, so in that the C configuration is used, IB is the base current, IC is the collector current, and this I is the emitter current। So VB is the voltage between this base and emitter terminal, this R2 is the series resistance, and this VCC is the voltage between this collector and emitter terminal। Okay, so first we'll see the input characteristics। So the variation of base current IB with the base emitter voltage। so base current हम जिस तरह से वेरी करेंगे, ठीक है, so according to that base emitter voltage will be changed। so VB is called as the input characteristics। so this VB, that is voltage between base and emitter, is called as a input characteristics। so while studying the dependency of this IB on VB, ठीक है, तो बेस करंट एंड बेस इमीटर वोल्टेज में रिलेशनशिप है। सो द कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VC इज केप्ट फिक्स। ओके, तो ये जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज है दैट इज द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल VC, दैट इज केप्ट फिक्स एंड वी आर चेंजिंग द बेस करंट एट दैट टाइम। This characteristic is shown in below figure। so as we see from the figure, initially the current is very small till the barrier potential is overcome। ठीक है, तो जैसे हमने डायोड में देखा है, ठीक है, तो यहाँ पे बेस इमीटर वोल्टेज जो है, अगर ये ट्रांजिस्टर सिलिकॉन मटेरियल से बना है, सो इट विल बी ग्रेटर देन 0.7। इफ इट इज़ मेड ऑफ जर्मेनियम, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0.2। ठीक है, तो जब तक ये बैरियर पोटेंशियल, ठीक है, या VB जो है, ठीक है, 0.7 अगर सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है तो 0.7 से आगे या इंक्रीज़ नहीं होगा, तब तक कोई वोल्टेज या करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा। ठीक है, एट द इनिशियल स्टेज। सो द बैरियर पोटेंशियल इज ओवरकम। ओके, व्हेन द वोल्टेज VB इज़ मोर देन द बैरियर पोटेंशियल, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि VB जो है वो 0.7 है सिलिकॉन के लिए, ठीक है, तो 0.7 से इंक्रीज रहेगा। एट दैट टाइम द कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिमिलर टू द फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, तो उसी तरह जैसे फॉरवर्ड बायस डायोड का फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम उसी तरह से ट्रांजिस्टर का भी या C कॉन्फ़िगरेशन का भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेगा इन फॉरवर्ड बायस मोड। ओके, सो द इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस RI ऑफ अ ट्रांजिस्टर is defined as the ratio of change of base emitter voltage and the resulting change in the base current at the constant collector base voltage। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायनामिक रेजिस्टेंस से आ रहा है, ठीक है, तो उसका डेफिनेशन दिया, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन बेस इमीटर वोल्टेज, दैट इज द चेंज इन VB। ओके, बेस इमीटर वोल्टेज दैट इज VB। ओके, एंड द रिजल्टिंग चेंज इन द बेस करंट दैट इज IB at a constant collector base voltage। okay, at the constant collector and base voltage। okay,
सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस आर आई। तो यहाँ पे सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट किया आ रहा है, दैट इज चेंज इन, सो डेल डिनोट्स द चेंज इन, ओके, सो चेंज इन वी बी डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट आई बी बाय पुटिंग द वी सी कॉन्स्टेंट, ठीक है। कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को हम फिक्स रखेंगे, दैट इज कॉन्स्टेंट रखेंगे, ठीक है। सो दैट विल शोज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे आई बी है, दैट इज बेस करंट इन माइक्रो एम्पियर, वोल्टेज विच इज इन वोल्ट, and this voltage will increase 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ठीक है। अगर ये सिलिकॉन का है तो इट विल बी ग्रेटर देन 0.7, ठीक है। सो दिस वी सी विल इंक्रीज लीनियरली अकॉर्डिंग टू दिस बेस करंट। तो जैसे जैसे बेस करंट इंक्रीज होगा वी सी इज ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। So that is the input characteristics of transistor for C mode, okay। second one जो है output characteristics है, the variation of collector current that is IC with the variation in the collector emitter voltage is called as the output characteristics of transistor, ठीक है। तो output characteristics में जो है वो collector current is vary with the collector emitter voltage that is VC, so that is the output characteristics। so the base current IB is constant at that time, ठीक है। तो यहाँ पे base current जो रहेगा IB, ठीक है, so that will be a constant in the output characteristics and IC is vary with respect to VC। so from the curve we can see that the collector current is depend on VC, ठीक है। तो यहाँ पे जो collector current है, ठीक है, so that will depend on the this collector emitter voltage that is VC। so as long as collector emitter junction is reverse bias, okay। तो जब तक collector emitter voltage, ठीक है, या collector emitter junction जो है वो reverse bias ना हो जाए, ठीक है। so as the collector current IC is large for large values of base current that is IB when VC is constant, so the output dynamic resistance that is R0 of a transistor is defined as the ratio of change in collector emitter voltage that is VC and the change in collector current IC for a constant base current, ठीक है। तो RO जो है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, जिस तरह से हमने RI लिया है इनपुट रेजिस्टेंस इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस मीन्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में डायनेमिक रेजिस्टेंस डिनोट होगा RO से। तो उसका जो डेफिनेशन है वो चेंज इन कलेक्टर इमिटर वोल्टेज दैट इज़ VC, ठीक है। कलेक्टर इमिटर वोल्टेज में जो भी चेंज होगा एंड द चेंज इन कलेक्टर करंट, ओके, एंड द चेंज इन कलेक्टर करंट एट द कांस्टेंट बेस करंट, ओके। तो बेस करंट यहाँ पे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो RO इज इक्वल टू डेल VC मीन्स डेल डिनोट द स्मॉल चेंज इन कलेक्टर इमिटर वोल्टेज डिवाइडेड बाय डेल IC, okay, small change in the collector current, so that is the RO। then we'll see the output characteristics graph। so the output characteristics is in between the collector current that is IC which is in milliampere and the VC that is collector emitter voltage which is in volts, ठीक है। तो जिस तरह से हम VC चेंज करेंगे, ठीक है, that value of this collector current is also goes on changing, ठीक है। जैसे 10 माइक्रो एम्पेयर, 20 माइक्रो एम्पेयर, 30, तो that will change, okay, and the base current will be a constant at that time, ठीक है। so that is the output characteristics। then we'll see the application of transistor, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के दो मेन एप्लीकेशन है। फर्स्ट एज अ स्विच, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच होता है ऑन ऑफ के लिए, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर का। सेकंड वन एज अ एम्पलीफायर, ओके। तो जो सेकंड एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर का एज अ एम्पलीफायर, उसका हमें स्टडी करना है। सो एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल दैट इज़ वोल्टेज, करंट और पावर, ठीक है। तो एम्पलीफायर एक डिवाइस है जिसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, ठीक है,
वो यूज़ इसलिए होता है कि टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग सिग्नल, मीन्स वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ द एम्पलीफायर. ओके, so suppose this is the sine wave which is input, okay, and it is suppose of 2 volt. So by the use of amplifier, if this input is applied to it, ठीक है, तो ये 2 वोल्ट का जो साइन वेव है वो इनपुट हम अप्लाई करेंगे एम्पलीफायर में. सो एट द आउटपुट विल गेट द दिस एनहांस वर्जन ऑफ दिस इनपुट एट द आउटपुट. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आउटपुट में सपोज 10 वोल्ट है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ amplification, okay, and which is the one of the application of transistor. So that is the amplifier. So the in that the changes in the base current IB cause the changes in the collector current IC. So this change the voltage drop across the load resistance because of VCC is constant. तो यहाँ पे एम्पलीफायर स्टडी करने के लिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का सी जो मोड है, सी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो उसका यूज़ करेंगे. ठीक है, सो अ स्मॉल साइनोसाइडल इनपुट सिग्नल दैट इज सुपर इम्पोज ऑन डीसी बायस इज शोन इन फिगर. सो द बेस करंट IB and the collector current IC will have this sinusoidal variation. So this causes the output V0 also the change sinusoidally. A capacitor is connected in the output circuit to block the DC component, मीन्स फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर यूज़ किया हमने. ठीक है, एंड द आउटपुट इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस एंड द लोड रेजिस्टेंस कलेक्टर कनेक्टेड. ठीक है, तो कलेक्टर में कनेक्ट किया है RL को. ओके, एंड द आउटपुट इज टेकन अक्रॉस दिस RL. सो दैट इज द सर्किट डिस्क्रिप्शन. देन विल सी द एक्चुअल सर्किट डायग्राम. So this is the circuit diagram for the transistor as an amplifier. ठीक है, तो यहाँ पे Vin जो इनपुट वोल्टेज है जिस सिग्नल का हमें मैग्नीट्यूड आउटपुट में इंक्रीज करना है, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे हम एज अ Vin. सपोज दिस इज द वोल्टेज, देन दिस इज RB इज द बेस रेजिस्टेंस, दिस VB इज द बेस इमीटर वोल्टेज. ओके, देन RL इज़ द लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, एंड उसके अक्रॉस हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे कि आउटपुट उसके अक्रॉस हमें मिलेगा. ठीक है, हियर CI इज़ द इनपुट कैपेसिटर एंड C0 इज़ द आउटपुट कैपेसिटर. ठीक है, सो दिस आउटपुट कैपेसिटर इज़ यूज फॉर द फिल्ट्रेशन. इट विल ब्लॉक द DC component. ओके, एंड पास ओनली द AC component, क्योंकि हम इनपुट में साइन वेव दे रहे हैं. साइन वेव इज़ द एग्जाम्पल ऑफ AC, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, तो हमें इसमें कोई DC कंपोनेंट नहीं चाहिए. विल गेट ओनली प्योर AC इन द आउटपुट. दैट्स व्हाई वी यूज दिस कैपेसिटर C0. ओके, सो दैट इज द सर्किट डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो हम स्मॉल साइनोसाइडल इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड एट द बेस. ठीक है, तो ये इनपुट हम अप्लाई करेंगे Vin. ओके, सो द बेस करंट IB एंड द कलेक्टर करंट IC विल आल्सो वेरी. ठीक है, तो उसकी वजह से बेस करंट एंड कलेक्टर करंट IC दोनों भी वेरी होंगे यहाँ पे. ठीक है, एंड दिस कॉजेज द आउटपुट V0 ऑल्सो चेंज साइनोसाइडली. सो दैट विल चेंज द दिस आउटपुट वोल्टेज V0 accordingly. Okay, and this capacitor is connected to block the DC for input as well as at the output side. So that is the circuit description, and the output is taken from this load resistance RL at the output end. Then we'll take the working of the amplifier. Okay, so when the input signal Vi is not applied, okay, जब हम input signal Vi apply नहीं करेंगे, at that time consider the output loop. So by using the Kirchhoff law, this VCC is equal to VC plus IC RL. अगर हम Vin अप्लाई नहीं करेंगे मीन्स Vin 0 है. ठीक है, so consider this output loop. So in that we apply the Kirchhoff voltage law. ठीक है, VCC is equal to VC plus IC RL. Okay, that is voltage at collector, that is VCC, is equal to this VC, that is collector emitter voltage, plus IC RL, that is the collector current, into this
लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आउटपुट लूप हमने कंसिडर किया है, ठीक है। सो दैट इज इक्वेशन। सो सिमिलरली फॉर द इनपुट लूप, ठीक है, तो इनपुट लूप को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम बेस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, वी बी बी इज इक्वल टू दिस वी बी, दैट इज वोल्टेज एट बेस इमीटर, प्लस द बेस करंट आई बी एंड दिस base resistance RB is there. So VBB is equal to VB plus IB RB, ठीक है। So called it is the equation number 2 and this is the equation number 1. When some AC signal is applied, second condition, ठीक है, when we apply some AC signal at the through the V in, okay, so V1 is not 0, so we can write this VB plus V1 and VB plus IB RB plus this del IB into RB plus RI. This RI is nothing but the dynamic input resistance and this del is nothing but the small change in the base current. So the changes in the base current, that is IB, causes the change in the collector current, ठीक है। तो जैसे ही बेस करंट में चेंज होगा, इट विल कॉज द चेंज इन द कलेक्टर करंट IC. सो वी नाउ डिफाइन द AC करंट गेन, दैट इज बीटा AC, ठीक है। तो बीटा AC इज इक्वल टू IC बाय IB। तो जैसे बेस में बेस करंट चेंज होगा वैसे कलेक्टर करंट भी चेंज होगा, ठीक है। सो दैट बीटा AC इज इक्वल टू IC बाय IB. सो दिस AC करंट गेन, that is beta AC is almost same as the DC current gain beta DC, ठीक है। तो beta AC is equal to beta DC for normal operating voltage. So the change in the base current causes the change in the collector current, ठीक है। So this changes the voltage drop across the load resistance, ठीक है। तो जिस तरह से बेस करंट चेंज होगा, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कलेक्टर करंट यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। सो दैट विल ड्रॉप द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। तो उसकी वजह से लोड रेजिस्टेंस RL में वोल्टेज ड्रॉप होगा बिकॉज VCC इज कांस्टेंट. सो वी कैन राइट small change in VCC, that is del VCC is equal to del VC plus RL IC, that is equal to 0. Therefore del VC, that is voltage at collector emitter voltage, is equal to minus RL IC. So the change in the output voltage, that is del VC, is the output voltage VI. So hence we can write down VI is equal to, that is input voltage, is equal to del VC is equal to beta AC RL into del IB. So we can now define the voltage gain AV. Okay, voltage gain is denoted by AV. Okay, so AV is equal to V0, that is output, divided by input. Okay, so this V0 is nothing but the del VC, small change in the collector emitter voltage, and the input voltage VI is nothing but the RI into del IB. This RI is the dynamic input resistance and del IB means small change in the base current. ठीक है, तो जो वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट. ठीक है, अगर हम आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो लेते हैं वोल्टेज का, तो ये हो गया आपका वोल्टेज गेन. करंट गेन अगर कैलकुलेट करना है, इट इज़ डिनोटेड बाय AI. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो रेशियो ऑफ दिस आउटपुट करंट I0 अपॉन इनपुट करंट I. ओके, तो इसी तरह से हम वोल्टेज एंड करंट गेन कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, द वोल्टेज गेन इज गिवन बाय AV इज इक्वल टू बीटा AC इंटू RL divided by RL. Okay, that is negative. So this negative sign indicate that output voltage and input voltage are out of phase. ठीक है, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज में फेज चेंज होता है. ठीक है, मीन्स अगर सपोज आपने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया जिसमें 0 डिग्री फेज शिफ्ट है. ठीक है, बिकॉज इनपुट स्टार्ट फ्रॉम दिस 0. ओके, so we'll get the output from this negative cycle like that. So that is the output and that is the input. So there is a
phase change between input and output in CE mode. Okay, so that's why it is negative. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है बिकॉज ऑफ फेज चेंज. Therefore this power gain is denoted by AP, so is equal to beta AC into AV, where this AV is nothing but the voltage gain. ठीक है, so we have ignored the negative sign for the gain to write the magnitude. So transistor can be used to gain the power because beta AC is greater than 1. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने कंसिडर नहीं किया है. ठीक है, in case of this power gain. Okay, so that will end the complete study of BJT, that is bipolar junction transistor, जिसमें हमने BJT का बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो स्टडी किया. उसके बाद हमने सिम्बॉल्स लिए. ठीक है, टाइप स्टडी की NPN PNP. ठीक है, देन हमने NPN ट्रांजिस्टर का वर्किंग डिटेल में देखा. देन वी स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर. ठीक है, देन हमने कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किए ट्रांजिस्टर के तीनों, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दोनों इनपुट एज वेल एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी किया. देन हमने एप्लीकेशन लिया ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर. ओके, तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉजिक गेट का जो पार्ट है, ठीक है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.